करूँगा मीना मैडम, कुलकर्णी सर, नारायण सर से कि आप भी दो शब्द जो है इस समस्या के बारे में और इसके बारे में बताएं जनाब। मैम आ जाइए, पहले आप आ जाइए मैम। मैम नमस्कार। जैसे कि हम इस समय एक हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है पलायन की। तो पलायन को रोकने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और लोगों से अपील करते हैं, और क्योंकि रोजगार जैसे पहले एक समस्या थी तो उसके लिए हमारी तरफ से प्रयास हो रहे हैं। लेकिन अब जो स्थिति, एक नई स्थिति आई है, और ये शुरू में जब हमने इसके बारे में सुना तो हमें बहुत अजीब लगा कि एक छोटी सी घटना के लिए हमें सरकार से अपील करनी पड़ रही है। क्योंकि ये एक इतनी बेसिक समस्या है, सांस लेना, जिंदा रहना हम सबका अधिकार है, और हमारे से वही अधिकार छीना जा रहा है हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चों से। और हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन जान की ही वहाँ पर गारंटी नहीं है। तो सरकार किस बूते पर ये दावा करेगी कि जो है गांव में लोग आबादी उनकी बढ़े, लोग पलायन वहाँ से रुके। तो ये एक बहुत छोटी सी समस्या लेकिन इतनी बड़ी समस्या है कि जो लोग वहाँ पे रुक भी रहे हैं, माना जान की हानि तो है ही है, लेकिन ये जो गुलदार का इस समय एक मुद्दा उठाया गया है, हाथी के सॉरी भालू के वहाँ पर ये जो जान की हानि जो करते हैं। एक तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ बंदरों का भी है, वो उनकी खेतियां तक उजाड़ रहे हैं। तो ये एक ऐसी समस्याएं हैं जो थोड़ा सा साहस करते हैं गांव की तरफ अपने लौटने की, तो उनके तो बिल्कुल कदम रुक जाते हैं। और जिस परिवार के छोटे छोटे बच्चे जो है इन जानवरों का शिकार हो रहे हैं, तो सोचिए उन परिवारों पर क्या बीतती होगी। तो इसके लिए हम सबको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। और हम जो गांव में हैं वो तो इसको भुगत रहे हैं, लेकिन जो हम शहरों में हैं, हमें जो है उनकी आवाज़ बनकर इस आवाज़ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे पहाड़ बिल्कुल जो अभी थोड़े बहुत जहाँ बसावट है अभी, वो भी खाली होते जाएंगे। और जो आजकल की जो हमारी जनरेशन है, बहुत खेती के नए नए उन्नत तरीके ले लेके गांव में जा रही है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि जब आपके पास जीवन ही नहीं रहेगा तो आप किस उद्देश्य को लेकर वहां पर रहेंगे। तो आप सबसे अपील है कि इस जो यह मुहिम धार द्वारा और फील गुड संस्था द्वारा उठाई गई है, इसको आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। अभी एक परसों एक आर्टिकल था, छोटा सा आर्टिकल मैंने लिखा, लेकिन मेरे साथ हल्द्वानी से फोन आया मेरे पास कि मैम आपने ये आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। तो मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है हमारे पास। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आज जो ये हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस मुहिम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, और सरकार से भी अपील है इस पर गंभीरता से विचार करें। धन्यवाद। जी अभी ठीक है सर, आप बोलिए। ठीक मैं अपनी चुनी हुई उत्तराखंड सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ में जहाँ पर गुलदार का है या भालू का है या किसी और भी जानवर जो जो मांसाहारी जानवर है, उसके लिए कोई भी वहाँ पर खाना नहीं है। और जो वहाँ के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो वहाँ के खाना है ही नहीं। जब वहाँ पर खाना है ही नहीं उनके लिए, आप वहाँ वहाँ ये जानवर क्या काम कर रहे हैं? कृपया जो ये तथाकथित जो ये वन निगम है, इनसे कह करके वहाँ से ये जानवर जो मांसाहारी जानवर हैं उनको वहाँ से निकाला जाए, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मांसाहारी जानवर रहते हैं वहाँ उनको स्थानांतरण करना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो भी उनके लिए खाना है, खासतौर पर जो भी मांसाहारी जानवर है उनका जो खाना होता है ये हिरन आगरी होते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ में हिरन है ही नहीं, और जो जब हिरन है ही नहीं तो आप वहाँ वहाँ क्यों रख रहे हैं इनको? आप वहाँ से हटा दीजिए कृपया। आप हमारी चुनी हुई सरकार है, आप सरकार में रहते हुए आप हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, और यही बात हम आपको बार बार कहते रहेंगे। धन्यवाद। साथियों, हम
ये जो समस्या हमारी बाघ की, गुलदार की, लंगूरों की, बंदरों की, सूअरों की, हर साल इसी शहीद स्थल पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं कि भाई आप एक बात करते हैं कि पलायन 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 हो रहा है गांव से। अरे गांव से पलायन क्यों नहीं होगा? आप बच्चों के, जिस माँ के सामने उसके कोख से उसका बच्चा बाघ छीन के ले जाता है, आप सोचिए उस माँ की कल्पना कीजिए कि उसके दिल पे क्या बीतती होगी। लेकिन आप लगातार कोई भी कार्य नहीं कर रहे ऐसा जिससे हमें लगे कि आप वाकई समस्या की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं। हमारे कई सांसद कहते हैं कि आप शहर से वोट कटाकर गांव में चले जाइए, शहर का घर छोड़कर गांव में खेती कर लीजिए। अरे खेती करते हैं तो सूअर, बंदर, उनसे कौन बचा रहा है? उनकी जो फसल का नुकसान हो रहा है उससे कौन बचा रहा है? शिक्षा के नाम पर बच्चे 4 बजे 3 बजे ही घरों में दुबक के बैठ जाते हैं, जैसा हमारे साथियों ने कहा। आप गांव को गांव रहने दीजिए, आप गांव को गांव बनाइए, आदर्श गांव बनाइए। अगर आपको गांव देखने हैं तो जाइए विदेशों में देखिए, हर फैसिलिटी है गांव में। गांव में आपको छोटे छोटे मॉल भी मिल जाएंगे, आपको चिकित्सा भी मिलेगी, अच्छी रोड मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन यहाँ हम हर साल अधिकारी आते हैं, ज्ञापन देते हैं, वो ज्ञापन पता नहीं कहाँ, उनकी कौन सी ऐसी टोकरी है जो वहां जाके बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। अभी कल की बात, सैया में एक भालू ले गया, रोज सुन रहे हैं, रोज बाघ, रोज रोज की समस्या हमारी। लेकिन पता नहीं क्या है, वोट चाहिए गांव से, गांव की समस्या नहीं सुनेंगे। हम शहर के लोग, सुप्रीम कोर्ट भी कुत्तों के पर तो बहुत चिंतनशील हो जाता है। कुत्तों की समस्या शहर में बहुत बढ़ गई है, और उत्तराखंड में वर्षों से एक दिन की बात नहीं है, कुत्तों की बाढ़ तो अब आई है, लेकिन वहां तो काफी सालों से बच्चे छीने जा रहे हैं बाघों द्वारा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अरे सुप्रीम कोर्ट, हमारे नेता इस तरफ ध्यान दे, और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे तो नेता लोग ध्यान दे। मैं तो गांव वालों से, हम शहर में बैठे हैं लेकिन हमारे जो भाई बंधु हैं वो गांव में बसे हुए हैं, इस आशा से वो गांव में बसे हुए हैं कि वो सुरक्षित रहेंगे, शुद्ध हवा खाएंगे, शुद्ध सब्जी लेंगे। लेकिन कई परिस्थितियां हमारी उसके विपरीत हैं। तो मेरा एक बार फिर सरकार से निवेदन, सरकार के प्रतिनिधियों से, हमारे नेताओं से, कि आप केवल भाषणबाजी मत कीजिए, आप कुछ ठोस काम करिए। जैसे हमारे साथियों ने अपने बैनर में लिखा भी हुआ है कि अगर किसी बाघ से किसी की डेथ हो जाती है तो 25 लाख का मुआवजा देना चाहिए। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी से आप इन बंदरों को, इन सूरों को, इन बाघ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके सीसीटीवी कैमरे हैं, आजकल तो नाइट में ड्रोन आपको सचेत कर सकता है, आप हॉर्न बजा सकते हैं, लोगों को सचेत कर सकते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी है कि आज हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी हम उसको नहीं समझ पा रहे। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी है, अगर उसका इस्तेमाल सही हो तो निश्चित रूप से हमारी ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। धन्यवाद साथी।